छोटा कुन अभी अभी मिट्टी से बाहर निकला ही था कि उसके बगल में एक बड़ा कुन भी बाहर आ गया। दोनों एक दूसरे को देखते ही झगड़ने लगे क्योंकि दोनों सबसे पहले बाहर निकलना चाहते थे। मिट्टी जोर से फटी। असल में छोटा कुन और बड़ा कुन आपस में जुड़े हुए जुड़वा केंचुए थे। छोटा कुन पढ़ाई करना पसंद करता था, छोटे शॉवर से नहाता और किताबों में डूबा रहता, जबकि बड़ा कुन बिल्कुल उल्टा था। उसे रॉक म्यूजिक पसंद था और बाथटब में आराम से बैठना अच्छा लगता था। सोते वक्त दोनों अलग अलग सिरहाने सोते और हमेशा छोटी छोटी बातों पर लड़ते रहते। एक दिन छोटा कुन ने देखा कि एक पेड़ पर सेब लटक रहा है। उसने सोचा उसे तोड़कर खा लेना चाहिए, लेकिन बड़ा कुन वहाँ से दूर जाना चाहता था। छोटा कुन ने बड़े कुन की बात सुने बिना ही पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। नीचे खड़ा बड़ा कुन गिरते गिरते बचा। छोटा कुन शाखा तक पहुँच गया और सेब पर कूद गया। उसने सेब गिराने के लिए डाली को काटना शुरू कर दिया। तभी बड़ा कुन अचानक नीचे कूद गया जैसे बंजी जंप कर रहा हो। जैसे ही दोनों जमीन पर गिरे, सेब उनके सिर के ऊपर से टूटकर नीचे गिरा और छोटे कुन के सिर पर सीधा लग गया। वो बेहोश हो गया। कुछ मिनट बाद जब वह होश में आया तो देखा कि बड़ा कुन सेब को मजे से खा रहा था और उसने छोटे कुन के लिए एक टुकड़ा भी नहीं छोड़ा। बड़े कुन की इस खुदगर्जी से छोटा कुन बहुत गुस्से में आ गया। उसने बड़े कुन की टोपी खा ली और उसे चबाकर जमीन पर फेंक दिया। दोनों केंचुए अब एक दूसरे से पूरी तरह परेशान हो चुके थे। गुस्से में दोनों एक दूसरे से दूर खींचने लगे और तभी एक जादुई चीज हो गई। दोनों अलग अलग शरीर में बदल गए। अब वे खुद के जैसे जी सकते थे। छोटा कुन पढ़ाई में मग्न हो गया और बड़ा कुन झलक दिखला जा के गानों पर नाचने लगा। छोटा कुन नहाते वक्त गुनगुनाता और बड़ा कुन गर्म पानी में आराम करता। लेकिन रात को जब वे सोने गए तो उन्हें कुछ अधूरा अधूरा सा लगा। एक दूसरे की कमी महसूस होने लगी। छोटा कुन बड़ा कुन को ढूंढने निकल पड़ा। उसने जोर से पुकारा, बड़े कुन। बड़ा कुन दौड़ता हुआ आया। दोनों भाई गले मिल गए। बड़े कुन ने एक सेब तोड़ा और दोनों ने मिलकर उसे खाया। अब उन्होंने तय कर लिया कि वे फिर कभी अलग नहीं होंगे।